ईरान इजराइल का युद्ध बेहद भयानक मोड़ पर पहुंच गया है, जहां पर इजराइल ने अटैक किया और उसके बाद ईरान की तरफ से भी जवाबी हमला किया गया है, जिसके चलते तेल अवीव में अमेरिकी एम्बेसी ब्रांच के पास में यह हमला किया गया है। ईरानी मिसाइल हमलों से कुछ मामूली नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन अमेरिकी दूतावास की तरफ से कह दिया गया है कि किसी भी अमेरिकी कर्मी को चोट नहीं आई है, कोई नुकसान यहां पर उन्हें जानकार नहीं हुआ है, लेकिन कुछ मामूली नुकसान जरूर हुआ है। तेल अवीव में जो अमेरिकी एम्बेसी मौजूद है, अमेरिकी एम्बेसी ब्रांच मौजूद है, उसी के पास में ईरानी मिसाइल हमला यहां पर किया गया है। ईरान ने यह हमला किया है जिसमें कुछ नुकसान जरूर हुआ है अमेरिकी कर्मियों को, लेकिन किसी भी तरह से कोई चोट नहीं आई है, उन्हें किसी तरह से हानि नहीं हुई है। हालांकि इस बीच यह याद रखना होगा ईरान को और पूरे विश्व को कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की सीधी चेतावनी दे दी थी कि अगर किसी भी तरह से हम पर हमला होता है, अमेरिका को नुकसान होता है, तो उसकी भारी कीमत यहां पर ईरान को चुकता करनी होगी। और देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक बहुत बड़ा दावा भी इस बीच सामने आया। नेतन्याहू के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को मारने की फिराक में यहां पर ईरान था, लेकिन इस बीच दुश्मन नंबर 1 भी किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को कहा, यह भी बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा। ईरान अपना दुश्मन नंबर 1 अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यहां पर मानता है, ईरान मानता है। दरअसल नेतन्याहू यह बताना यहां पर चाह रहे हैं कि किस तरह से ईरान जो है वो अमेरिका का भी सीधे सीधे दुश्मन है। अमेरिका एक महाशक्तिशाली देश और उससे दुश्मनी लेना किस तरह से बड़े खामियाजी के तौर पर ईरान को भुगतना पड़ सकता है, यह उसी की तस्दीक करती हुई एक तस्वीर भी पेश करती है। नेतन्याहू के मुताबिक ईरान ने उनको भी मारने की कोशिश की थी। ये बात भी यहां पर नेतन्याहू कहते नजर आए कि ट्रंप को मारने की भी कोशिश की गई, ईरान के जरिए ये प्लानिंग यहां पर रची गई और उन्हें भी मारने की कोशिश, मौत के घाट उतारने की कोशिश यहां पर की गई। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ट्रंप को अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, इसलिए दुश्मन नंबर 1 उसकी नजर में ट्रंप है। वहीं ट्रंप की धमकी, जैसा कि हमने जिक्र किया कि अगर आपने हम पर अटैक किया तो उस स्तर की कार्रवाई होगी जो पहले कभी नहीं हुई। अब ऐसे में जब ईरान की तरफ से अमेरिकी एम्बेसी को निशाना बनाया गया है, इस एम्बेसी को निशाना बनाने के बाद जो नुकसान यहां पर हुआ है, हालांकि किसी तरह से किसी अमेरिकी कर्मचारी को नुकसान नहीं हुआ है, उनकी जान नहीं गई है, लेकिन क्योंकि ये अमेरिका पर एक तरह से सीधा हमला हुआ, तो ऐसे में क्या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वो कार्रवाई होगी जिसकी चेतावनी वो पहले ही यहां पर दे चुके हैं। क्योंकि खामनेई की मौत की पूरी प्लानिंग जो है वो कहा जा रहा है कि इजराइल की तरफ से कर ली गई थी, लेकिन उस पर ट्रंप ने अपनी मुहर नहीं लगाई, उसे वीटो कर दिया, उसे खारिज कर दिया, जिसके बाद खामनेई की मौत यहां पर क्या अमेरिका की वजह से टल गई, ये भी बड़ा सवाल सामने आया। लेकिन ये ईरान तो अब सीधे तौर पर अमेरिका पर हमला करता हुआ नजर आता है। अमेरिकी एम्बेसी ब्रांच पर यह हमला यानी कि सीधे सीधे ये उस स्तर का खतरा है जिसका अंदाजा लगाने भर से ही अब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अमेरिका अगर सीधा इस युद्ध में कूदता है, क्योंकि अभी तो ट्रंप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीच का रास्ता नजर आता है, बातचीत यहां पर संभव है, कई मीटिंग्स हो रही हैं, कई कॉल्स हो रही हैं और साथ ही युद्ध विराम की संभावना यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने जताई है। और वो कई और ऐसे उदाहरण देते हुए भी नजर आए जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने युद्ध रोकने में कई देशों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसे में ये युद्ध भी यहां पर उनके जरिए रोका जा सकता है, इसको भी वो कमतर नहीं आंकते हैं, इसकी भी संभावना वो जताते हुए नजर आए हैं। ऐसे में ईरान जब ट्रंप को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है, जब ट्रंप के खिलाफ हत्या की साजिश यहां पर रच सकता है, जैसा कि खुद बेंजामिन नेतन्याहू कहते नजर आए, परमाणु कार्यक्रम के लिए ईरान ट्रंप को अगर अपना खतरा मानता है, तो क्या अब अमेरिका सीधे कूदेगा? और अगर अमेरिका सीधा कूदता है तो यकीनन ये युद्ध वो युद्ध होगा जो तबाही का सबसे बड़ा खौफनाक खतरनाक मंजर सामने लाएगा।